और क्या बोले महाराज हरिशंकर रानी मेरी गागर को उठवा दो। अरे मैंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है, मेरे शरीर में इतना बल नहीं रहा कि इस गागर को उठा सकूं, थोड़ा सा सहारा लगा दो, सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगा। और का बोले जवाब दिया है मैं कालू भंगी का नौकर हूँ। अरे मैं मेहतर के यहाँ काम करता हूँ, तारा ऐसा करो मेरे घड़ा को उठवा दो। 26 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला है और मेरे शरीर में इतना बल नहीं रहा कि मैं इस घड़ा को उठा सकूं। यदि मुझे तनिक भी देर हो जाएगी वो मुझे बहुत मारेगा, मेरे ऊपर डंडों की बौछार कर देगा तारा, बस इतना सा एहसान कर दो। तारा बोली महाराज मैं आपके घड़ा को उठवा देती, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्यों क्यों बोली है महाराज तारा कि पिया तुम में घड़ा मेहतर का और मोती घड़ा है मिस्र जवाब महाराज आपके पास में एक मेहतर का घड़ा है, मेरे पास ब्राह्मण का। यदि मैंने आपके घड़ा में हाथ लगा दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, आप एक भंगी के यहाँ काम करते हैं। लेकिन पिया एक रास्ता एक अकल बताऊंगी अवश्य। जल में घुस गईया पीछे से घड़ा उठैया गहरे जल में घुस जाओ तब पीछे से घड़ा उठाओ, गहरे जल में घुस जाओगे पानी को सहारो लग जाएगा। लेकिन परीक्षा जी कहते ना सदा दिन एक से ना किसी के गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, एक दिन वो पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। इधर मेरे भैया आज तारा ने तरकीब बता दी और उधर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने घड़ा को उठाया, वहां से चले। और जब चले और घर जाके पहुंचे महाराज ठोकर लग गई, घड़ा फूट गया, पानी बिखर गया। जैसे ही पानी बिखरा तो भाई सब वो मेहतर लाठी लेकर के आया। बोले दुष्ट, अरे तू रोज एक नया घड़ा फोड़ देता है, रोज नए नए घड़े फोड़ेगा तो इतने घड़ी कहां से आएंगे। महाराज रानी को गालियां दी हरिश्चंद्र को, और उधर महाराज हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े हैं, रो रहे हैं। इधर वो मेहतर दुकानदार के पास में गया, दुकानदार से पूछा एक बात बता भैया, जो मैंने नौकर तेरी दुकान पे नियुक्त किया था वो कितने दिन भोजन लेने आया? बोले महाराज केवल 4 दिन। जब इतने वचन सुने महाराज वो भंगी अपनी
करनी पर बड़ा ही पछताना। हरिश्चंद्र के पास में गया, एक लाठी दे दी, कंबल दे दिया, जाओ आज से तुम पानी भरने का काम नहीं, पानी भरने का काम नहीं करोगे। जाकर के मरघट में चिताएं जलाना और चिताओं को जलाने का कर ले। देखिए परीक्षित महाराज, समय समय की बात समय को समझो ज्ञानी, समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। आज अयोध्या का राजा मरघट का मरघटिया बन गया, चिताएं जलाने लगा। उधर महाराज मरघट में चिता जलाने लगी और इधर एकादशी का दिन था। ब्राह्मण की पत्नी तारा से कहने लगी, तारा मेरे स्वामी भोजन, मेरे स्वामी पूजा करने को बैठे, अपने बेटा को भेज दो, वो फूल बाग से पुष्प तोड़ के ले आए। तारा ने महाराज बेटा रोहितास को फूल बगिया में भेज दिया और कहा, लाला तुम फूल बाग से फूल बाग तोड़ लाओ और विलंब मत करना, क्योंकि ब्राह्मण देव पूजा करने को बैठे, यदि तनिक भी देर हो जाएगी तो वो बड़े ही क्रोधित होंगे। खेल कूद में मत लग जाना। मैया ने समझाया बेटा को। बेटा रोहितास चला महाराज पुष्प तोड़ने के लिए, और उधर जैसे पुष्प तोड़ने के लिए बगिया में पहुंचा है, विश्वामित्र जी ने क्या किया, एक सर्प का रूप बनाया और पाई बगिया में बैठ गए, बाग में बैठ गए। इधर बेटा पुष्प तोड़ता जाता है, उधर महाराज विश्वामित्र जी ने क्या किया, विषियर बनने के बाद में लाला को काट लिया, बेटा रोहितास को काट लिया। आज वो बेटा रोहितास बगिया में तड़पने लगा, मैया को बुलाने लगा, और उधर विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों गजब भयो, एक लला बाग में आयो है, काली विषियर ने काट लो, मैया मैया कर चिल्लायो है। अरे बाग में लाला पड़ा है, जिसको काले सर्प ने काट लिया है, जिस मैया को लाल होए वो तत्काल चली जाए। मैया तारा के कान में आवाज पहुंची कि काऊ मैया के लाला को विषियर ने काट लिया। लेकिन मैया विचार करती है, बाग में तो केवल मेरा ही लाला गया। आज वो मैया ब्राह्मण की पत्नी के पास में पहुंची, बोली, मैया देख मैंने सुना है कोई कह रहा था कि किसी मैया के लाला को बगिया में सर्प ने काट लिया, और हमें तो लगता है मैया कि मेरा ही लाला बाग में गया है, मेरे ही लाला को काट लिया है, तेरी आज्ञा हो जाए तो मैं चली जाऊं। ब्राह्मण की पत्नी बोली, तारा अरे तुझे सोना दे करके हमने खरीदा है, तू स्वतंत्र नहीं है परतंत्र है। पहले एक बात बता, तूने भोजन बना लिया? बोली, भैया भोजन में वापस आकर के बना लूंगी। ब्राह्मण की पत्नी बोली, पहले भोजन बना। आज मैया भोजन बनाती है, रोती जाती है, क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज किसी मैया का लाल व्रत पड़ा और वो मैया भोजन बनाए, महाराज उस मैया के हाथ कैसे चले जाएंगे? आज मैया रोती जाती है, भोजन बनाते जाते, भोजन बनाया, बोली मैया अब मैं चली जाऊं, मैंने भोजन भी बना दिया। ब्राह्मण की पत्नी बोली, पहले हमें भोजन खिला, भोजन परोस के ला। आज वो मैया तारा भोजन परोस के लाई, ब्राह्मण को, ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कराया। बाद में बोली, मैया अब चली जाऊं। ब्राह्मण की पत्नी बोली, तारा पहले घर का सारा काम कर। आज वो मैया झाड़ू लगाती जाती है, पोछा लगाती है, रोती जाती है, और महाराज घर का सारा कार्य करने के बाद में जब वहां से चली और बगिया में जाकर के पहुंची तो परीक्षित जी क्या देखा कि मैया को जिस बात का डर था वही बात सामने आ गई। आज मैया तारा का पुत्र रोहितास उस बगिया में पड़ा है। मैया तारा ने देखा, मैया वहां से भागी और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मैया तारा ने अपने बेटा को गोद में उठाया और रोने लगी, लाला मुझे नहीं पता था कि आज के बाद तू हमें माँ कह करके नहीं पुकार पाएगा। लाला तेरे पिता भी छोड़ करके चले गए, तू भी छोड़ के चला गया। यदि मुझे पता होता कि बगिया में तेरा काल बैठा है
और आज तो हमें छोड़ के जाएगा तो शायद मैं आज तुझे इस बाग में ना भेजती। परीक्षित महाराज किसी मैया को लाला यदि मर जाए तो मैया के दिल में धीरज नहीं बंधने वाला है। मैया तारा का रो रो करके बुरा हाल है और मैया तारा अपने पिछले दिन याद करते हुए अपने लाला को बुलाती और कहा बोली बेटा आरी चेता गर्भ में रया आरी नीता वारी आरी सोयोरी काया आज वो मैया रो करके बोली बेटा मैंने पाल किया परी कसम जीनाई माया छाया आज वो मैया रो करके बोली लाला 9 महीने मैंने तुझे अपने गर्भ में रखा पाल पोस करके तुझे बड़ा कर दिया। जब तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनने का समय आया तो ये नहीं पता था कि वो महाराज बुढ़ापे में लाठी टूट जाएगी। कहते ना परीक्षा जी ऐसा दुख ना दे विधाता जिंदगानी में और बारी पे मरे ना माता पिता बेटा ना मरे जवानी में। आज मैया रोती है पिछले दिन याद करती वही बोली और लाला को जगाती है बेटा आरी छेती गर्भ में रया आरी नीता वारी सोयोरी काया कि काशी में जाकर के बिकना पड़ा। काशी में बिक गए और लाला तेरे पिता मरघट के पास मरघटिया बन गया। अरे हमारे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत के पहाड़ टूट गए और आज तू भी हमें छोड़ करके चला गया लाला। अरे ये तेरी मैया तेरे बिना कैसे रहेगी बेटा, तू ही बता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। हरी करमगति तारे नाई तरी
अरे यदि ऐसा पता होता कि तू हमें छोड़ करके चला जाएगा तो शायद लाला आज मैं तुझे इस बगिया में ना भेजती। मैया का देखे रो रो करके बहुत बुरा हाल है। और परीक्षित मारा यदि किसी गांव में किसी मैया को लाल मर जाए तो मोहल्ला की औरतें, गांव की औरतें उसे धीरज बंधवाती है, उसे छुपाती है, बहना दिल में धीरज रख। लेकिन आज मैया तारा के पास में कोई भी नहीं है जो मैया के दिल में धीरज बंधवा सके, मैया को महाराज छुपा सके, मैया के आंसू पोंछ सके। तो आज वो मैया उस बगिया में महाराज बैठ करके लाला से कहती है, लाला अभी तो तू पुष्प लेने आया था, इतनी जल्दी तुझे क्या हो गया रोहित, तो क्यों हमें छोड़ करके चला गया बेटा। और बोलिए मैया आरी लागत आरी कुमारी जब हरि बागन में आया आए बैठो करिया नाग मारे बिसियर ने खाया और मेरे भैया आज वो मैया तारा बड़ी बुरी तरीका से रोने लगी, चिल्लाने लगी, बेटा तुझे क्या हो गया लाला, तू कहाँ चला गया अपनी मैया को छोड़ करके बेटा। आरी लला की बारुणा लाजा धरी ओ बोली मैया अरे सुनी लेती है, धूल को झाड़ती है। जिस तरह से महाराज एक गाय एक बछड़ा को जन्म दे और जन्म देते वो बछड़ा मर जाए तो वो गाय रमा रमा करके महाराज अपने प्राण त्याग देती है। आज वही हाल है मैया का। मेरे भैया आरी लला मेरी बाबा की रही छाती और ये टप टप आंसू चुए नीरदो कच्चियां लाती भैया।
आज मेरे भैया मैया तारा बेटा की रात भर लहस भर बिलक बिलक करके बड़ी बुरी तरीका से रो रही। तो परीक्षा जी उसी बाग का माली आ गया। माली ने कहा है तारा बेटी तेरा बेटा मर चुका है, अरे अब देर मत कर, इसकी लहस को मरघट ले जा, इसका अंतिम संस्कार कर दे वरना इसकी लहस खराब हो जाएगी। तो आज मैया तारा देखिए परीक्षित महाराज स्त्रियों का मरघट में जाना वर्जित है, लेकिन आज कोई ऐसा नहीं जो बेटा की लहस को मरघट ले जा करके उसका अंतिम संस्कार कर दे। तो आज मैया ने अपने लाला को गोद में उठाया और महाराज गोद में उठा करके लेकर के चली तो बड़ी बुरी तरीका से रोने लगी, क्योंकि परीक्षा जी सबसे बड़ा दुख तो यही है कि आज मैया स्वयं अपने लाला का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रही है। और बोली
इधर परीक्षित मरा। आज मैया तारा ने बेटा की लेस को गोद में उठा लिया। अब मैया के पास में इतना धन नहीं है कि मैया कफन ला करके अपने बेटा के ऊपर डाल दे। आज एक एक टका के लिए मैया परेशान है, कफन तक को मैया के पास में रुपए नहीं है। तो मैया ने कफन के लिए महाराज क्या किया, अपनी आधी साड़ी को फाड़ दिया। आधी साड़ी को कफन के रूप में लाला के ऊपर डाल दिया और गोद में लेकर के अपने लाला के लेहस को चली कहाँ, मरघट के लिए। इसी बीच में श्री श्री कमलेश दोहरे भैया जी अर्जुन प्रभा से 50 रुपए दान कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगी हमेशा मंगल हो। आज मैया लाला की लहस को जब लेकर के चली मरघट के लिए, तो मैया की मालूम है परीक्षा जी क्या दशा है। आज वो मैया अपनी लाला की लहस को लेकर के जब चलते जा रही है, मीठा ले पुचकारे और कहाँ पहुंची, मरघट में। और जब मरघट में पहुंची मेरे भैया, उधर राजा हरिश्चंद्र जो थे वो मरघट के वासी थे, मरघट की देखभाल कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगा दी, कौन है जो अंतिम संस्कार के लिए आया है? क्या उसे इतना भी नहीं पता कि अंतिम संस्कार करने का यहाँ पर कर देना पड़ता है। मैया ने आवाज सुनी, आवाज सुन के पहचान गई ये तो हमारे स्वामी की आवाज है। आज पास में पहुंची और महाराज से बोली है, महाराज आप, अरे आप इस मरघट के वासी हो गए, मरघटिया का बस इधर मेरे भैया मैया तारा बोली, महाराज देखो
आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अरे हमारा बेटा मर चुका है, अब इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले अंतिम संस्कार तो कर देंगे। कमलेश दौरे भैया जी अर्जुन प्रभा से 51 मुद्रा दान करने प्रभु से कामना करूंगी हमेशा मंगल में हो। हरिश्चंद्र बोले सुनो, अंतिम संस्कार तो कर दिया जाएगा लेकिन पहले कर देना पड़ेगा। तारा बोली महाराज आप कैसे बातें कर रहे हो? अरे ये बेटा मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी बेटा है और आप कर मानते हो, आपको लज्जा नहीं आती? महाराज हरिश्चंद्र बोले सुनो तारा, अरे मैं अपने मालिक के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता। इस मरघट का नियम है अंतिम संस्कार करवाओ तो कर दो। तो तारा बोली महाराज आरे श्रावण संकटी पड़ा अपरिचा जी आरे भूपने कठिन में जटानी अरे ये मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी बेटा है, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। तो महाराज हरिश्चंद्र बोले याद करो तारा, अरे उस दिन की जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गागर में हाथ लगा दो तब तो बड़ी पंडितानी बन गई, क्योंकि बोले याद करो तारा उस दिन की जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गागर में हाथ लगवा दो तो तुमने मना कर दिया।